हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम कार्बीन की बात कर रहे हैं और कार्बीन में 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके। तो लास्ट क्लास में हमने सीमेन स्मिथ रिएक्शन को देखा था और हमने डाईआइसो की रिएक्शंस को देखा था कि जो डाईआइसो है वो बेस की तरह भी काम करता है। एसिड बेस रिएक्शन हमने देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम करता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम देखा था। फिर हमने देखा था कि सिंगलेट होगा तो क्या किस टाइप की स्टीरियो आएगी, ट्रिपलेट होगा तो किस टाइप की स्टीरियो आएगी। फिर हमने सीमन स्मिथ रिएक्शन को देखा था काफी अच्छे से और उसके बारे में मैं 2-4 पॉइंट आपके ऊपर रिवाइज करवा देता हूँ कि जो सीमन स्मिथ की रिएक्शन का जो रेट होता है वो 3 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहला आपका था वो आपका चिलेशन के ऊपर, है ना, कि जितनी ज्यादा आपकी चिलेशन रही होगी उतना ज्यादा रेट। उसके बाद अगर चिलेशन सेम हो जाती तो फिर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते थे और फोर्थ हम स्टेरिक फैक्टर देखते थे। तो ये क्लास मतलब ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे ही कार्बीन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो वेलकम सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत किया जाता है सभी का। तो चलिए भाई आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका डाईआइसो हुआ जिससे कि साइक्लोप्रोपेन बन रहा था, या फिर आपका सीमेन स्मिथ रिएक्शन हुआ, वो सारी पाई इंसर्शन की रिएक्शंस थी कि पाई बॉन्ड का वहां पे इंसर्शन हो रहा था। आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कार्बीन होता है बेसिकली 3 टाइप की मेजरली रिएक्शन शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पाई इंसर्शन ही होता है। अब एक सिग्मा असर्शन भी होता है और दूसरा जो आपके पास होता है वो आपका रीअरेंजमेंट भी होता है। तो उनको भी डिस्कस करते हैं और मैं भी आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो कल इसके एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में आपका कार्बीन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन की कि सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन कैसी होते हैं और वो किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए सिग्मा इंसर्शन ऑफ ना, तो ये कार्बीन के केस में कैसे सिग्मा इंसर्शन होगा तो इसको देखते हैं भाई। फॉर एग्जांपल गुड आफ्टरनून, वेलकम सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास जल्दी शुरू हो गया, आप थोड़े से लेट आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे R1 उसके बाद R2 और यहाँ पे R3 है। मैं आपको सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ कार्बीन की। हमने पाई इंसर्शन देख लिया था, सिग्मा इंसर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेसिकली आपका कोई कार्बीन है। ये बेसिकली क्या है भाई, आपका कोई कार्बीन है। अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होते हैं। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देता है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। अब क्या होता है, अगर ये सिग्मा है यहाँ पे तो सिग्मा स्टार भी रहा होगा भाई, अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी रहा होगा। तो ये वाला जो कार्बीन का जो लोन पेयर होता है वो इसके सिग्मा स्टार में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो देखो भाई क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये कार्बन ऐसा कैसा, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। अब देखो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, तो इसको मैं डॉट 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 से दिखा देता हूँ कि ये ब्रेक हो रहा है। अब मैंने क्या दिखाया भाई यहाँ पे दूसरा कि ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हो चुका है। गुड आफ्टरनून, इन दोनों के बीच में ये वाला फॉर्म बॉन्ड ये वाला ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो एक बार इसको यहाँ पे वो दिखा देते हैं भाई, एक बार रुकिए ना, इसको स्टेप को थोड़ा सा दोबारा से। तो ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन है बेसिकली यहाँ पे आपका, तो ये वाला हम दिखा देते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके साथ जो ये कार्बन है ना, ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये वाला बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड भी आपका फॉर्म हो रहा है। तो इसके बाद जो आप दिखाओगे कुछ ऐसा दिखाओगे कि कार्बन यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 और यहाँ पे आपका लग जाएगा CH2 और यहाँ पे आपका H। यानी कि देखो कार्बीन ने इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंसर्शन कर लिया है। इस कार्बन के पास सीधा हाइड्रोजन लगा हुआ था, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लग चुका है, अब कार्बीन आ चुका है, CH2 आ चुका है। ठीक है भाई, सभी को समझ में आया ये वाला। देखो ज्यादा पूछी नहीं जाती है ये वाली चीजें, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सीख लो भाई, जानकारी होनी चाहिए। क्या पता कैसा क्वेश्चन बना के दे दे आपको। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी आप? ठीक है, चलिए तो ये वाली बात हमने यहाँ पे की। तो सिग्मा इंसर्शन का मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ो और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बीन को घुसा दो, इसको सिग्मा इंसर्शन बोलते हैं। ठीक है, पाई इंसर्शन, पाई बॉन्ड को तोड़ो, वहां पे कार्बन अटैच कर दो, उसे पाई इंसर्शन बोलते हैं।
ठीक है भाई। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फ्री रेडिकल में आपके क्वेश्चन आते थे ना कि कितने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो देखो मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाता है, मान लो यहाँ पे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किए जा सकते हैं। या थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला देख लो भाई। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली सारे हाइड्रोजन 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 ये वाले। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, वो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो देखो अगर बात की जाए ये वाला जो है, देखो इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ कि ये वाला जो CH3, ये वाला जो CH3, ये 6 के 6 हाइड्रोजन सेम टाइप का इंसर्शन देंगे। उसके बाद ये वाले जो 4 हैं ये भी सेम टाइप का देंगे, और ये 2 हैं जो अलग टाइप का देंगे। तो यहाँ पे आपको जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, CH2N2 1 इक्विवेलेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको जो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ से, एक पॉसिबल प्रोडक्ट आपको ये मिल सकता है कि यहाँ पे आपने सिग्मा इंसर्शन करवा दिया हो, देखो ये ऐसा कैसा, बाकी सब ऐसा कैसा, बस आपने क्या किया यहाँ पे इसके साथ आपने CH2 लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ आपने यहाँ पे CH2 और H लगा दिया है, तो ये आपका सिग्मा इंसर्शन हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरी बार आप कहाँ पे कर सकते हो यही वाला काम, है ना। तो दूसरी बार जो आपका ये वाला काम हो सकता है वो कुछ यहाँ पे हो सकता है कि आपने यहाँ पे CH3 ऐसा कैसा रखा, अब आपने यहाँ पे CH2 और ये आपने H लगा दिया है, बाकी आपने सारा सेम रखा, ठीक है। तो ये वाला तीसरा जो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल जो आप करवा सकते हैं यहाँ पे वो ये कि ये ऐसा कैसा, और अब आपने यहाँ पे CH2 और ये आपका हाइड्रोजन लगा दिया हो, बाकी सारा सेम रहा हो। तो इस प्रकार से ये कहानियां चलेगी, समझ में आ। जैसे हम वहां पे नहीं देखते थे, जैसे हम देखते थे कि मोनोक्लोरिनेशन करवाना है फ्री रेडिकल के केस में, वैसा ही। तो यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग हमें हाइड्रोजन दिखाई दिए, तो वो तीनों के अंदर इंसर्शन हो सकता है, तो 3 टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहले टाइप की रिएक्शन, मतलब आज की जो है वो सिग्मा इंसर्शन इसे बेसिकली बोला जाता है। उसके बाद आइए भाई हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बीन की वो रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये आपका, कार्बीन के अंदर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, लेकिन काफी मतलब कम एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। कार्बोकेटाइन में जितनी ज्यादा एप्लीकेशन थी रीअरेंजमेंट की, उतनी यहाँ पे नहीं होती है, उतनी यहाँ पे नहीं होती है, ये वाली बात तो बिल्कुल है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे डील करना है। देखिए रीअरेंजमेंट का मतलब हमें कुछ ऐसा ले लीजिए आप, यहाँ पे कुछ ऐसा आप कॉम्प्लेक्स बेसिकली ले सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन लिया, यहाँ पे डी लिया, यहाँ पे बी डी लिया, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन आप पहले करवा सकते हैं किसके साथ, NaOH के साथ करवा सकते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे तो क्या होगा भाई, NaOH आपका सॉफ्ट बेस होता है, तो ये सॉफ्ट आपका सॉफ्ट हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये वाला आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना होगा, उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया होगा और ये यहाँ से निकल गया होगा क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया होगा भाई, यहाँ पे आपको मिला होगा कुछ इस प्रकार का एल्कीन, इस प्रकार का एल्कीन। सर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे नहीं देखेंगे भाई, यहाँ पे बस पॉसिबल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं है, बस पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट आपको बेसिकली यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जैसे मोनोक्लोरिनेशन में भी तो यही था कि वो मेन काम उसका होता प्रोडक्ट पूछना, स्टेबिलिटी नहीं पूछते, क्योंकि स्टेबिलिटी केसीपी टीसीपी से अलग अलग आती है, तो हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते उन चीजों की, इसलिए एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन सेट ही नहीं करता है, ठीक है। अब देखो इसकी बात की तो ये वाला जो मैकेनिज्म हुआ है ये E2 मैकेनिज्म हुआ भाई, E2 मैकेनिज्म। अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका पीएच और आपका पीएच और यहाँ पे Na पॉजिटिव ले ले अगर, तो यहाँ पे अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये वाला ये वाला डी निकला होगा एज ए प्रोटॉन के तौर पे, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आपका डी। अब क्या होगा, इसका ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर गया होगा, और जैसे ही ये क्लोरीन यहाँ से लीव करेगा यहाँ पे बन जाएगा कार्बीन। यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, कार्बीन बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे कार्बीन बन गया है, यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन है। अब ये क्या होगा भाई, ये वाला जो कार्बीन है बेसिकली यहाँ से ये अब रीअरेंज होगा, और ये रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं होता जैसा कि कार्बोकेटाइन में देखने को मिला था। ये बेसिकली ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाता है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ये वाला जो कार्बीन है वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको जब आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका
डी आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बना है, इसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। कि ये देखो, ये आपका H पॉजिटिव, ये आपका H नेगेटिव की फॉर्म में निकला होगा, यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव आ गया होगा, बेसिकली आप समझ सकते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे आपने बॉन्ड बना दिया है, तो ये आपका रीअरेंजमेंट। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव देखा ही नहीं जाता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ये बनता है। तो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस देखो, वहां पे दोनों डी डी थे, दोनों डी डी थे, यहाँ पे आपका एक डी है और एक आपका एच है। समझ में आई बात? दोबारा से देखिए इस स्टेप को। सबसे पहले देखो रीअरेंजमेंट की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले ये वाला यहाँ से देखो, अब ये वाला निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये आपका हार्ड बेस है, तो हार्ड एसिड निकलेगा H पॉजिटिव, ये निकला यहाँ से डी, नेगेटिव चार्ज बना। उसके बाद ये वाला क्लोरीन यहाँ से निकल गया, कार्बीन बना। अब कार्बीन ने क्या किया कि इस ये H आपका ट्रांसफर यहाँ पे हो गया और ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कार्बीन बन, ये आपका अल्कीन बन जाता है। इसको रीअरेंजमेंट बोला जाता है भाई। इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपका बेसिकली रीअरेंजमेंट हुआ है। इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और देखते हैं भाई, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फटाफट से देखिए कि एक दो एग्जांपल और कैसे अच्छे एग्जांपल बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला भी एक एग्जांपल ही है भाई आपका, है ना। यहाँ पे आपका ये हो गया N2, यहाँ पे आपका लगा हुआ पीएच और यहाँ पे लगा हुआ CH3। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो लाइट की प्रेजेंस में तो बताइए क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो वही करवाना है कि ये डायआइसो दिखाई दे रहा है, लाइट की प्रेजेंस में आपने कार्बीन बना देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कार्बीन बनाया। कार्बीन के बाद यहाँ से हमको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट। क्या देखने को मिलेगा भाई? रीअरेंजमेंट। कौन रीअरेंजमेंट होगा? फिनाइल, फिनाइल का रीअरेंजमेंट होगा। अब ये कहोगे कि ये ऑर्डर कैसे, कोई ऑर्डर कुछ नहीं होता भाई, कभी आप माइग्रेटरी ऑर्डर पे जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है sp3 होना चाहिए, और ज्यादातर केस में ये देखा जाता है या तो फिनाइल होना चाहिए या फिर हाइड्राइड होना चाहिए, H होना चाहिए, वहीं पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, बाकी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपका ये वाला यहाँ पे चला गया होगा और यहाँ पे चले जाने के बाद डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये आपका पीएच आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बन गया होगा, इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बन गया होगा। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है कि जो कार्बीन लगा हो उसके नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके ऊपर या फिनाइल होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन होना चाहिए, वहीं पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, वहीं पे आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वो क्वेश्चन भी आपको समझाया जा सकता है अच्छे से। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे आपका लगाया हुआ है हमने CH और डबल बॉन्ड N2, इसकी रिएक्शन करवाई गई है भाई लाइट की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले क्या बनाओगे भाई? यहाँ पे सबसे पहले कार्बीन बनाएंगे। कहाँ पे बनेगी कार्बीन? ये वाली बन गई भाई आपकी कार्बीन। अब ये कार्बीन बनने के बाद यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा? रीअरेंजमेंट। क्या पॉसिबल होगा? रीअरेंजमेंट। अब देखो एक रीअरेंजमेंट आप ये सोच सकते हो कि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे ये आप ऐसा बना सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। आप क्या करोगे कि इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाओ और इस कार्बन को, तो एक प्रोडक्ट आप ये बनाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है क्योंकि हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा उस चीज को समझना है। तो प्रोडक्ट आपका ऐसे बनेगा, इस बार आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे आता है ऐसे केस में, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रही है भाई बात? फटाफट से बता दे भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? फटाफट से बताएं, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए भाई, एक दो और एग्जांपल हैं, वो भी अपने आप में काफी अच्छे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। रीअरेंजमेंट टाइप के ये नेट गेट में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टाइप के, तो कभी एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कि मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आपका ये N2 लगा हुआ है और आपका कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पे बना दिया ये वाला कि हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है कुछ और लगा हुआ भाई, है ना, जैसे इस टाइप से कुछ लगाया हुआ है हमने।
इसकी रिएक्शन करवानी है आपने किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, सॉरी लाइट की प्रेजेंस में नहीं करवाते। हाँ, यही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको RH मेटल जो है उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। बेसिकली RH2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहला स्टेप तो आपने कार्बीन बना लेना है। सबसे पहला स्टेप तो आपका कार्बीन बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये वाली बात होगी भाई, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, यहाँ पे आपका CH3, सर यहाँ पे रिंग स्टेन है इसलिए किया कि 3 मेंबर, यस यस बिल्कुल प्रिया, ऐसा बोला जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। ये वाली बात हो गई, बाकी सारा सेम रहा, ठीक है, बाकी सारा सेम रहा। यहाँ पे अब आपका ये हो गया भाई, ये कार्बिन बना लिया आपने। इस मेटल के साथ में कार्बिन बनता है, मैंने बताया भी था आपको, कार्बिनोइड उन्हें बोला था हमने, कार्बिनोइड। तो ये आपका कार्बिन बन गया। इसके बाद होगी यहाँ पे रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और उनके बीच में आपका बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली आप ऐसे इसमें को समझ सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका कुल मिला के यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी वो 5 मेंबर की रिंग देखने को मिल जाएगी भाई। ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। ये आपका ऐसा, ये वाला जो कार्बिन है उसने यहाँ पे अटैक किया इसके ऊपर, तो ये वाला जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो ये आपका 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है वो एज इट इज लगा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना आपको, स्टीरियो सबसे सेम रहेगा। यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा लगा दीजिए। ये आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखो क्या किया है हमने ये किया कि सबसे पहले कार्बिन बनाया, कार्बिन बनाने के बाद उसका रीअरेंजमेंट करवाया और रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे आपकी 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई। बात समझ में आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई। ऐसा ही एक और एग्जांपल करवाते हैं, वो आपका गेट एग्जाम में पूछा गया था, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है वो बेसिकली, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद फिर हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट रिएक्शन उनकी तरफ। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका NH हो गया, NH। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाया गया है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपको लगाया गया कुछ इस प्रकार से N2। इसकी रिएक्शन करवाई गई थी भाई किसके साथ, आपका RH2 पॉजिटिव के साथ। तो बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें वही बनाना है कि हमने कार्बीन बनानी है। तो कार्बीन कहाँ पे बनेगी, आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बीन बेसिकली आप कहाँ पे बनाओगे। ये NH एज इट इज रहेगा, है ना। ये आपका कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा और यहाँ पे बेसिकली आपने अब कार्बीन बनानी है। ये आपकी कार्बीन बन गई है। अब ये कार्बीन बनने के बाद क्या स्टेप आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे करवाना है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ये वाली कार्बीन यहाँ पे अटैक करेगी, यह हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या, 4 यहाँ पे भी आपका कुछ इस प्रकार से रिंग बन जाएगी। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। बताओ भाई समझ में आ गई आपको बात या नहीं आई, फटाफट से बता दे। तो ये हमारी भाई, मैंने आपको सिग्मा इंसर्शन भी पढ़ा दिया, रीअरेंजमेंट भी पढ़ा दिया, सीमन स्मिथ, पाई इंसर्शन सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बचती हैं हमारी 3 रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास हमारी 3 रिएक्शन बचती है, तो उन 3 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले सिंपल थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। तो वो है आपका कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी इसे बेसिकली बोला जाता है, या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बेसिकली इसे हम बोलते हैं। और खास बात ये कि ये टेस्ट होता है भाई, है ना, ये एक टेस्ट के तौर पे जाना जाता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ध्यान में रखना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बेसिकली इसे बोला जाता है। और ये आपका टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन होता है। प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज करवाते हैं। इसमें भी ये भी आपका जो है कार्बीन मैकेनिज्म से ही जाती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी आपका कार्बीन मैकेनिज्म से जाएगी, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इसे बोला जाता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इसे बोला जाता है। होता क्या भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम अमाइन लेते हैं, अमाइन RNH2 लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ भाई, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ,
है ना, इसके साथ करवाते हैं, हीट भी रखते हैं यहाँ पे। तो यहां से जो फॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसे पता करते हैं अंकित, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कैसे पता करते हैं? किसकी बात कर रहा भाई, कहाँ की बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा भाई, एक बार बताओ। शायद आपने पूछा तो था मुझसे व्हाट्सएप पे, शायद ऐसा कुछ है ना। कार्बोकेटाइन में आप कह रहे थे कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे पता करेंगे, बताते हैं भाई, ठीक है बताएंगे। देखो अब ये बन गया, एक बार इसको देखिए पहले कि अमाइन की रिएक्शन हमने करवाई, अमाइन की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ भाई, CH3Cl CH3KOH के साथ। तो यहां से जो फॉर्मेशन हुई उसे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई है। इसे क्या बोला जाता है भाई, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई है, या इसी को कार्बाइल अमाइन भी बोला जाता है, ठीक है। ये और दूसरा जो इसका यूपीएससी नेम ही होता है कार्बाइल अमाइन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन इसी का नेम होता है दूसरा। और खास बात ये कि इसकी फाउल स्मेल होती है भाई, इसकी फाउल स्मेल होती है, इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमाइन अवेलेबल है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या कहती है, पहली बात तो ये कहती है कि अगर आपके पास एक 2 डिग्री हो, एक 3 डिग्री अमाइन हो, तो वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, वहां पे आपको फाउल स्मेल देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कभी भी प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात। इसके बाद इसके मैकेनिज्म पे फोकस करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या कहता है हमें, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखिए भाई, इसका मैकेनिज्म क्या कहेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है भाई, डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन कर लो। अगर आपके पास CH3COH है और साथ में यहाँ पे आपको KOH गिवन है, बेस गिवन है, तो यहाँ से आपको पता ही कि कैसे फॉर्मेशन की थी। सबसे पहले इस बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को निकाला होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ से क्लोरीन ने लीव कर दिया होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाओगे, डाइक्लोरोकार्बीन बनाओगे, या कोई भी कार्बीन बन सकती है, जरूरी नहीं कि डाइक्लोरोकार्बीन ही हो, कोई भी कार्बीन बन सकती है। और इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कार्बीन के ऊपर भी। डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन, आपको इसका एक बार मैं मैकेनिज्म बताता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप ये हो गया आपका। दूसरा स्टेप जो होता है यहाँ पे, जो आपके पास यहाँ पे अमाइन अवेलेबल है, जो आपका यहाँ पे अमाइन अवेलेबल, फाउल स्मेल क्या होता है, फाउल स्मेल क्या होता है भाई, अच्छा बताते हैं भाई, फाउल स्मेल क्या होता है, देख के बताना पड़ेगा ये भी मुझे। फाउल स्मेल यार मतलब कैसे बताएं हम इसको, बताते हैं भाई, ठीक है। फाउल स्मेल आप सर्च करके बताओ मुझे जब तक, ठीक है, जब तक आप इंटरनेट पे सर्च करके और मुझे बताओ कि फाउल स्मेल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे ये वाली बात, हाँ यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन आपने करवानी किसके साथ, कार्बीन के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है बेसिकली, इसके साथ आपने इसकी रिएक्शन करवा दी मान लो। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा, इसके वैकेंट में अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। और यही इस रिएक्शन का RDS भी होता है, यही इस रिएक्शन का RDS भी होता है भाई। ये वाली बात आप ध्यान में रखना कि यही वाला स्टेप इस रिएक्शन का RDS होता है। कौन सा स्टेप, यानी कि जब अमाइन जब आपका अटैक करता है डाइक्लोरोकार्बीन पे या किसी भी कार्बीन पे, तो वो बेसिकली आपका RDS होता है, ठीक है, RDS स्टेप होगा। अब यहां से दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा इसका रेट। एक तो इस अमाइन की जितना ज्यादा एविबिलिटी रही होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा होगा उतना अच्छा डोनेशन होगा, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बीन, कार्बीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे डोनेशन होगा। तो दो बातों पे डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया कि एविबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन दी अमोनिया, अमोनिया जो नाइट्रोजन के ऊपर जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ज्यादा डोनेशन होगा। और दूसरा बेसिकली जो आपके पास होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल में होता है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल में दूसरा आपके पास हो जाता है, ठीक है। मतलब यार इसका जो फाउल स्मेल है ना, मतलब ये बता रखा है इन्होंने, थोड़ी सी अलग सी स्मेल आप मान सकते हो, ठीक है ना। देखिए ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आती है सभी को इतनी। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या बना होगा, देखो अब यहाँ पे ये देखिए ये R एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है NH यहाँ पे ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
ये इसके साथ जुड़ गया है यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा। इसने अगर लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। तो इसके बाद आपका कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद देखिए यहां से क्या होगा, बेसिकली इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसकी रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाएंगे, है ना, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, तो एक मिनट रुकिए, पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, Cl है यहाँ पे। हाँ देखिए, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे यहाँ पे बेस के साथ पहले। तो इसको आप कुछ ऐसे डील कर सकते हैं कि यहां से आपका एक क्लोरीन, देखो इसको ऐसे देखिए, इसके बाद ऐसे देखिए भाई, ये वाला स्टेप ध्यान से देखिए, कोई बेस के साथ रिएक्शन नहीं करवानी। ये वाला जो प्रोटॉन है वो बेसिकली, ये वाला जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला आपका Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो फॉर्मेशन होगी वो ऐसे N पॉजिटिव ऐसा कैसा रहेगा, ये आपका ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ। OH नेगेटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाने से आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से ये आपको बन के दिखाई देगा कि यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल गया होगा और ये आपका यहाँ पे बन गया होगा। ठीक है, देखो भाई बात समझ में आ रही है। इसके बाद वाला स्टेप देखिए क्या हुआ होगा। इसके बाद वाला स्टेप कुछ ऐसा हुआ है यहाँ से कि इसने अटैक किया है यहाँ पे और ये यहाँ से लीव कर दिया है। तो ये क्या बन गया होगा यहाँ पे भाई R, उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपका हाइड्रोजन बन गया है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, फिर से वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाने से यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला पूरा मैकेनिज्म है। सिंगलेट होगा क्योंकि Cl का तो बैक बॉन्डिंग होगा ना, तो ना सिंगलेट स्टेबल होना, सही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिकली सिंगलेट ही होगा। सिंगलेट होगा जब भी वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करवा पा रहा है उससे। अगर ट्रिपलेट होता तो थोड़ी सी आप मान सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सिंगलेट ही होगा यहाँ पे। और आपको ना सिंगलेट, इसकी कोई ज्यादा कंफ्यूजन बनेगी नहीं आगे जाके। तो देखो दोबारा से देखो भाई, पूरा मैकेनिज्म दोबारा से देखिए। सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बिन हमने बना लिया है, डाइक्लोरोकार्बिन हमने बनाया। उसके बाद इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया, यही स्टेप इसका RDS था, ये बना। इसके बाद यहां से प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला। ठीक है, निकलने के बाद यहाँ पे आपका कुछ ऐसी सिचुएशन आई भाई यहाँ पे। उसके बाद बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो बेस ने ये वाला प्रोटॉन निकाल दिया यहाँ से। प्रोटॉन निकालने के बाद आपका ये बना और यहाँ से फिर से बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो आइसोसाइनाइड बना। इसी आइसोसाइनाइड की कहानी होती है सारी। ये आइसोसाइनाइड सिर्फ प्राइमरी अमाइन के केस में बनता है, सेकेंडरी के केस में नहीं बनता, क्योंकि सेकेंडरी के केस में आपका ये वाला बन ही नहीं पाएगा। अगर दो R अगर आपने लगा दिया N के ऊपर तो ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए भाई ये टेस्ट होता है आपका। तो इस रिएक्शन का जो रेट मैंने बताया, इस रिएक्शन का जो RDS मैंने बताया, वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको रेट बताना है ना, तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं भाई, आपको बताना है रेट ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपको बताना है कि कहाँ पे ज्यादा होगा कहाँ पे कम। ठीक है, तो सबसे पहला आपसे जो पूछा जा रहा है कि एक आपके पास एनालीन है आपके पास, ये वाला NH2 है, और दूसरा जो आपके पास है सिंपल वाला। तो बताओ इनमें से किसका रेट ज्यादा होगा, इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा भाई, फटाफट से बता दें, फटाफट से बताएं इन दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा। उसके बाद एक आपको यहाँ पे ये लगा रखा है और एक आपका यहाँ पे CH3NH2 लगा रखा है, तो यहाँ पे भी बताइए किसका रेट। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जितनी ज्यादा अवेबिलिटी रही होगी लोन पेयर की, उतना अच्छे से अटैक करेगा वो कार्बिन पे, उतना अच्छे से अटैक करेगा वो कार्बिन पे। ठीक है, उतना रेट ज्यादा होगा रिएक्शन का। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तो इसके साथ रेजोनेंस में है ना, तो ये वाला इसका मतलब ये वाला ज्यादा रेट शो करेगा, यहाँ पे इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसका प्लस साइज ज्यादा लग रहा है, अगर प्लस साइज ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रही होगी तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा, इसका रेट ज्यादा हो जाएगा बी वाले में इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद और अगर ऑप्शन हमें देखने हैं बेसिकली यहाँ पे और भी हमारे पास होते हैं, तो सी देखिए, जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ सी वाला में कि एक मान लो आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, एक आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे ये, एक हमने लगा दिया CH2NH2।
ठीक है। और इसी के साथ हमने इसी जैसा हमने बनाया है यहाँ पे भी ऑक्सीजन ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। तो बताओ किसका रेट ज्यादा रहा होगा। तो इन दोनों केस में देखिए, ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर हम आंसर क्या लगाएंगे, ऊपर वाले का ही रेट ज्यादा रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। तीसरा जो डी जो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, एक आपके पास CH3Cl है, एक आपके पास CHBr3 है। इनमें बताइए भाई किसमें आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का रेट ज्यादा रहा होगा। इनमें आपको बताना कि किसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का रेट ज्यादा रहा होगा। एक है CHCl3, एक है CHBr3, किसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का रेट ज्यादा रहा होगा। तो इसको आपको कुछ ऐसा डील करना पड़ेगा। कार्बीन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखिए, यहाँ पे जो कार्बीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी क्लोरीन और कार्बन के बीच में, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो गई होगी। तो ऐसे केस में रेट किसका ज्यादा हो जाएगा भाई, इसमें। यानी कि कार्बीन के केस में तो आपको डेफिशिएंसी देखनी है, कार्बीन के केस में तो आपको डेफिशिएंसी देखनी है, अमाइन के केस में आपको इलेक्ट्रॉन रिच देखना। भाई कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, किसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो वो अच्छा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करेगा, तो वो आपका अच्छा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो करेगा। समझ में आ गई ये बात भाई, समझ में आ गई है आप सभी को। CHBr में बिल्कुल सही बात है, CHBr आएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो भाई कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये सारे ही एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में, कि यहाँ पे मान लो आपका CH3 लगा दिया है हमने, ठीक है। एक हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, दूसरा हमारे पास, ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे NH2 हो गया, और यहाँ पे हमने OCH3 लगा दिया है, ठीक है। तीसरा हमने यहाँ पे कोई NO2 लगा दिया है। तो बताओ किसका रेट ज्यादा रहा होगा, किसका रेट ज्यादा रहा होगा यहाँ पे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या लगा दिया भाई, NO2 लगा दिया है। तो देखो यार, ये आपका प्लस M शो करेगा, तो प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो सबसे ज्यादा रेट इसका रहा होगा, इसका रेट सबसे ज्यादा रहा होगा, इससे भी ज्यादा रहा होगा। तो सबसे पहला रेट इसका, दूसरे नंबर पे रेट इसका, और तीसरे नंबर पे ये तो -M लगा रहा होगा, और -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा होगा। तो ये वाला तो हाईली मतलब अनरिएक्टिव सा फील हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थी हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बीन इंटरमीडिएट यहाँ पे भी फॉर्म होता है, प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई, किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। अब चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हमारा, कि नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है और वो क्या कहती है हमें। तो नेक्स्ट रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है भाई, जैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। जेई में आपने जरूर पढ़ी होगी ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन नेम रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन नेम रिएक्शन। आप सभी ने जरूर पढ़ा हुआ इसको पहले भी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीमर टीमन नेम रिएक्शन इसे बेसिकली बोला जाता है। ये आप सभी ने जरूर पढ़ी होगी, काफी इंपॉर्टेंट भी होती है अपने आप में ये वाली रिएक्शन। तो रीमर टीमन नेम रिएक्शन आपको क्या कहती है, ठीक है। रीमर टीमन नेम रिएक्शन में भी कार्बन, तो इसमें हम क्या लेते हैं, फिनोल लेते हैं भाई, फिनोल, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे फिनोल लिया। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है आपका किसके साथ, CHCl3 और बेस के साथ, CHCl3 और बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। और यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आपको सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। क्योंकि सर Br इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा जिसपे p ऑर्बिटल ब्रैकेट, जितना ऑर्बिटल उतना अच्छा CHBr के केस में भी तो बोल सकते हैं ना सर। बिल्कुल यही तो बोला है भैया, बिल्कुल सही है, यही बोला है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि Br के केस में बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, और बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छे से वहां पे वो रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो और पैरा दोनों ही, ऑर्थो पैरा सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली जो बना है आपका, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। और एक जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो पैरा वाला भी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपका ऑर्थो वाला ही होगा इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका रीजन क्या भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, इसकी वजह से ये वाला आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन क्या कहती है। और रीमर टीमन नेम रिएक्शन में कुछ स्पेसिफिक मिसलेनियस केस भी होते हैं
जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए, तो उनको भी देखते हैं। बच्चे बस यही बोलते हैं कि फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनता है और वो आपका रीमर टीमन नेम रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं रीमर टीमन के केस में ही, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैकेनिज्म क्या कह रहा है, सबसे पहला तो वही यहाँ पे CHCl3 आपको गिवन है, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है बेस के साथ, तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने से यहाँ पे क्या बनाओगे, डाइक्लोरोकार्बीन बना दोगे। क्या बन गया भाई, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन बन गया है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे फिनोल गिवन है, ठीक है, फिनोल गिवन है। फिनोल की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई होगी भाई, ये आपका यहाँ पे फिनोल गिवन है, इसकी रिएक्शन आपने बेस के साथ करवाई होगी OH नेगेटिव के साथ, तो यहां से आपको फिनोक्साइड आयन मिल गया होगा भाई, यहां से आपको फिनोक्साइड आयन मिल गया होगा। तो दो बातें यहाँ पे हुई हैं, तो ये दो बातें आपको ध्यान में देनी कि पहली बात तो यहाँ पे क्या हुई कि फिनोक्साइड आयन आपने बना लिया है। अब इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाऊं यहाँ पे, अब देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों है उसको भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये ऐसा। अब देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली फॉर्मेशन आपने कर लेनी है बेसिकली। अब ये अटैक करेगा कार्बीन पे, कार्बीन को ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली क्या होगा, तो ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, थर्ड स्टेप ही इस रिएक्शन का RDS भी होता है। क्यों होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका CCl2 लगा हुआ है, CCCl2 कार्बीन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ये क्या करेगा, यहाँ से अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। अब देखो, अब लोन पेयर डोनेट करने के बाद यही इस रिएक्शन का RDS होता है भाई। क्यों होता है ये इस रिएक्शन का RDS, क्योंकि सिस्टम एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाएगा। अभी ये वाला सिस्टम आपको एरोमेटिक नजर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे ये आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा। ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका ये कार्बन और ये अब आपका क्या बन गया है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक चला गया है। तो एरोमेटिक से अगर नॉन एरोमेटिक जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक से अगर नॉन एरोमेटिक जाएगा तो आप सभी को पता है कि वो तो स्लोएस्ट स्टेप रहा होगा, है ना, तो वही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार आपका, यहाँ से इसको कर लोगे भाई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसके बाद आपने प्रोटॉन का ट्रांसफर करवा देना इस कार्बन पे। तो यहाँ से हमने प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाया भाई, यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर करवाने के बाद क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे ये CH और यहाँ पे Cl हो गया, उसके बाद आपका ये C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसकी अब यहाँ पे अगर आपने प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया होगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए इसकी दूसरी। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली है, O नेगेटिव बना होगा, यहाँ पे O नेगेटिव बना, ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये आपका CHCl बन गया, CHCl आपका बन गया। तो ये स्टेप बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ गया है। इसके बाद आप फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे भाई, बेस के साथ। थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है ना, चलो भाई कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही ये होता है कि मैकेनिज्म आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद आपने इसकी रिएक्शन करवाई है OH नेगेटिव के साथ। जैसे ही OH नेगेटिव के साथ करवाओगे ये यहाँ पे और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो जो फॉर्मेशन हुई होगी आपके पास यहाँ पे वो ये O नेगेटिव, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे आपका OH लग गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारा सेम है। फिर से आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई होगी भाई, देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसकी रिएक्शन आप OH नेगेटिव के साथ करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये आपका बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा। और क्लोरीन बाहर निकलने के बाद देखना क्या हुआ यहाँ पे, ये उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। अच्छा बताता हूँ निखिल, बताता हूँ उसको, बताता हूँ आसानी वो बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया यहाँ से आपका, ठीक है। और ये बात समझ में, C डबल बॉन्ड OH आया यहाँ से। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो आपका बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमें बनाना भी था, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। पैरा भी बना सकते हो। पैरा कैसे बनेगा भाई,
देखो इसका मैं पूरा ही मैकेनिज्म, पैरा कैसे बनेगा, आपने इसकी ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी, इसकी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो इसकी पॉसिबल है। ये तो यहाँ पे नेगेटिव दिखा सकते थे आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये सी डबल बॉन्ड हो तो यहाँ से भी अटैक कर सकता था। तो यहाँ से वाला जो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, तो दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो ऑर्थो वाला होता है। अब देखो एक बार पूरा ही मैकेनिज्म दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि CH Cl3 कार्बन बना, इसके बाद फिनोक्साइड आयन बनाया, ऑर्थो के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा और पैरा के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, इसको इसका जो नेगेटिव है लोन पेयर है जो कार्बन के ऊपर, उसका अटैक करवाया कार्बन पे, जिससे कि RDS होता है, ये बना। अब देखो अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला होगा, अब देखिए निखिल, अगर यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला होगा तो नेगेटिव ही दिया होगा, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिला के बॉन्ड बना लिया होगा यहाँ पे, इस वजह से नेगेटिव आया है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया है। और ये स्टेप काफी मतलब बढ़िया भी रहेगा, फास्ट स्टेप होगा काफी, क्यों, क्योंकि नॉन एरोमेटिक से सिस्टम एरोमेटिक बन रहा है वापिस से। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, उसके बाद हमने उसकी स्ट्रक्चर बनाई दूसरी, हमने OH नेगेटिव का अटैक करवाया, Cl बाहर निकाला, इसके बाद यहाँ से फिर से OH ने अटैक किया और Cl बाहर निकला, और कुल मिला के आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अब बताओ भाई, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो बता सकता है फटाफट से, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो जरूर बता दे, एक बार फटाफट से बताए भाई अगर समझ में ना आया हो तो बोलिए। सबसे पहले कार्बन बनाओ, उसके बाद फिनोक्साइड है, सर OH तो बेस है ना, तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना, तो क्लोरीन तो क्यों निकालेगा, OH तो बेस है ना, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। देखो यार यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है ना वो SN2 टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसको आप समझिए कि आपकी ये SN2 टाइप मतलब ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि OH आपका बेस है तो वो हाइड्रोजन को ही निकालेगा, कंडीशन होती है, हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा हमेशा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप ये होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो रही है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, OH जाके चिपक जाएगा। ऐसा तो होता ही यार अल्काइल हैलाइड में, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो ऐसे ही तो किया जाता है वहां पे। बता दो भाई समझ में आया है या नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, एक बार देख लो, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो आपके पास ये फिनोल ही गिवन है, फिनोल, इसका अब आपको कुछ अलग दे दे यहाँ पे कि आपको CH Br Cl F दे दे, ठीक है, ऐसे केस में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, OH इधर जाके चिपक रहा है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट, अगर आपको ऐसा गिवन हो, आई लगा देते हैं यहाँ पे, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, साथ में आपको यहाँ पे KOH या कोई बेस गिवन हो तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो प्रोडक्ट तो वही बनेंगे भाई, प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनेगा एक प्रोडक्ट तो आपका, और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट जो रहा होगा बेसिकली वो ये रहा होगा, मेजर प्रोडक्ट जो रहा होगा वो ये रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला एग्जांपल देखिए भैया, ये वाला एग्जांपल भी आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि इसके अंदर बताइए कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कि यहाँ पे OH और यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, इसकी रिएक्शन करवानी है CH Cl3 और NaOH के साथ, बेस के साथ, तो बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट बताना है वो बेसिकली आप क्या बताओगे। अब देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है, अब यहाँ पे तो प्रोटॉन है ही नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं जिसका हम ट्रांसफर कर सके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और वो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ऑर्थो वाला ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, पैरा पोजीशन पे आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको यही वाली कहानी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। फटाफट से बता दे, मैं समझ में आ गया आपको। बेस है H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्टिव करेगा तो HCl बनेगा, और OH CH3Cl के उसके ऊपर अटैक करेगा कैसे, बेस का H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा तो HCl बनेगा, और OH नेगेटिव CHCl3 पॉजिटिव हो जाएगा तो OH नेगेटिव उस पर अटैक करेगा क्या सर,
तो यार ये बेसिकली, एक मिनट रुको, इसको मैं एक बार है ना वेरीफाई कर ही लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये लगभग ऐसा ही है, ठीक है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को अच्छे से कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। ये स्टेप होता है यार यहाँ पे, यही स्टेप है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, है ना, स्टेप यही होता है। बेस है H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्ट करेगा, कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ, कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है आपको ये बताओ फटाफट से। इस स्टेप में दिक्कत है क्या यहाँ से? अरे इसके बाद एक और आप बना के दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये वाला बना के दिखा सकते हो, मैंने वो नहीं बनाया था जानबूझ के, कि आपने क्या किया हुआ, इसकी रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करवाओगे तो यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका O नेगेटिव बन गया होगा, यहाँ पे Cl इसने यहाँ पे टैग किया हुआ, ये यहाँ से निकल गया होगा, इसके बाद यही तो बना आपका, ठीक है, एक ही बात है। तो ये है भाई हमारी रीमर टीमन नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फिनोल लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, जिससे हमें ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड मिलेगा और पैरा भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये कहानियां समझ में आएगी। अब देखो इसके ऊपर एक दो एग्जांपल करते हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है, एक दो अच्छे एग्जांपल। CH3CHCl पॉजिटिव हो जाएगा जब Cl निकलेगा तो सर, अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, अरे हाँ हाँ सही है, समझ गए ऑटोमेटिक यार, डबल बॉन्ड जब ही तो बना होगा ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनना है उसका मतलब क्या है कि Cl नेगेटिव जब निकला होगा तो पॉजिटिव छोड़ के गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन गया। यस बिल्कुल बिल्कुल प्रिया सही कह रहे हो आप, ठीक है। ये वाले दो एग्जांपल मैंने आपको करवाए, इसके केस में ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस हमारे पास रीमर टीमन नेम रिएक्शन होती है। जैसा हम प्रोडक्ट सोचते हैं वैसा प्रोडक्ट आपको मिलता नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसे काम करती है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो उसको उसके एक दो एग्जांपल्स हम देखते हैं अच्छे से, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एग्जांपल डिस्कस करेंगे फटाफट से। अच्छा भाई पहले एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम मिसलेनियस एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखिए ये वाला क्वेश्चन, मान लीजिए एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, और कल की क्लास क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगी बेसिकली। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट गेट सबके जितने भी MSc एंट्रेंस है कार्बिन से रिलेटेड, और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये आपको करवा देते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से देखिए, ठीक है। तो ये वाला है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, CHCl3 बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो बताइए यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट मिला होगा, इस केस में आपको क्या प्रोडक्ट मिला होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्थो पोजीशन आपका जगह ही नहीं ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऐसे केस में हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसे केस में, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे OH ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, है ना, ये सारा ऐसा कैसा, और हमें सिर्फ पैरा पोजीशन पे क्या लगाना पड़ेगा, ये सब ऐसा कैसा, और अब हमने यहाँ पे CHO लगाना पड़ेगा, हमने यहाँ पे CHO लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जगह नहीं है तो आप पैरा वाला प्रोडक्ट बनाओगे, पैरा पे जगह नहीं है तो ऑर्थो वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों जगह है अवेलेबल है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वहां पे दोनों जगह आपको प्रोडक्ट बना देने हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा मिसलेनियस रीमर टीमन रिएक्शन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ने को बेसिकली रीमर टीमन है ना, तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, ये वाली जो रिएक्शन है आपको देखने को मिलेगी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको देखने को मिल जाएंगी वहां पे। तो रीमर टीमन नेम रिएक्शन बेसिकली मिसलेनियस है ये, ठीक है, मिसलेनियस केस। आओ डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे मिसलेनियस केस है। अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, ये 5 मेंबर की रिंग आपको गिवन है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी है CHCl3 और आपका NaOH के साथ, कोई भी बेस ले सकते हो। यहां से जो हमें प्रोडक्ट दिखता है, अब देखो ये तो फिनोल है ही नहीं,
यहाँ पे तो फिनोल है ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो ऐसे केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है ये जो है ना 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। ठीक है, ये आपका 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। तो ये जो है मिसलेनियस रीमन-टीमन नेम रिएक्शन होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को। सबसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे, कि सबसे पहला स्टेप आपने यहाँ पे क्या किया होगा? सबसे पहला स्टेप आपने वही किया होगा कि ये CHCl3 की रिएक्शन आपने इस बेस के साथ करवाई होगी और यहाँ से आपका CaCl2 बन गया होगा। यहां से आपका CaCl2 बन गया होगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया होगा? ये वाला जो आपने लिया है इसकी रिएक्शन आपने करवाई होगी बेस के साथ, और ये वाला बेस अब क्या करेगा? यहां से ये वाला बेस इसको प्रोटॉन को निकालेगा ताकि ये वाला सिस्टम एरोमेटिक भी बन जाए, और ये वाला एसिडिक प्रोटॉन है जो कि आसानी से निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है भाई सभी को? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब ये वाला जो सिस्टम है एरोमेटिक भी हो गया भाई। इसके बाद वाला सिस्टम हमें देखना है कि क्या होगा। यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये रहा। अब ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस Cl2 के ऊपर, जो कार्बीन आपने बनाई है वहां पे ये बेसिकली अटैक करेगा, और अटैक करेगा ये आपका डबल बॉन्ड से। ये किससे अटैक करेगा भाई? डबल बॉन्ड से अटैक करेगा बेसिकली। और यही स्टेप इस रिएक्शन का RDS भी होता है। यही स्टेप इस रिएक्शन का RDS कैसे? ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। ये देखो ऐसे फिनोमिना होगा भाई। ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो क्या किया हमने। इस नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पे, इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे। अब आपका कुछ कंपाउंड जो बना होगा उसको ध्यान से देखना है कि कैसा कंपाउंड बेसिकली आपने यहाँ पे बना दिया होगा। नहीं सॉरी, पहले तो इसका सॉरी भाई, बाद में ब्रेक करेंगे। पहले तो एक स्टेप मिस कर दिया यहाँ पे, पहले एक स्टेप मिस हुआ है बेसिकली। तो इसके बाद ये देखो, ये है कि इस पाई बॉन्ड का इसके ऊपर अटैक करवा दो यहाँ से, ये वापस इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। इसके वैकेंट में इसने अटैक कर दिया होगा और इसके लोन पेयर ने इसके एंटी बॉन्डिंग में, मतलब इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो बना हुआ ये तो आपका पाई वाली टाइप की रिएक्शन होगी। ये नेगेटिव, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Cl, ये आपका इस प्रकार से बन गया है, ये डबल बॉन्ड। इसके बाद देखना था भाई, इसके बाद वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है। RDS यही होता है स्टेप का, क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। अब ये वाला देखो यहाँ पे, इसको कैसे डील करोगे? ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। और फिर ये आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें यहाँ से कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर ये बॉन्ड यहाँ पे गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ, डबल बॉन्ड बन गया हुआ। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे 6 मेंबर का ये बना। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन आया, है ना। तो इसके ऊपर देखिए कि अगर इसको हमने फर्स्ट दिखाया है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। अगर इसको हमने फर्स्ट नंबर दिखाया तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, ये हमारा फर्स्ट बन गया। अब देखो सेकंड ये रहा, सेकंड और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया हुआ। 4 और 5 के बीच में तो डबल बॉन्ड था ही ऑलरेडी, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। अब ये वाला नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा, और क्लोरीन के बाहर निकलने के बाद आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा, आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। ये आपकी फॉर्मेशन हुई है भाई, ये आपकी फॉर्मेशन हुई है। दोबारा से देखिए इसका मैकेनिज्म, दोबारा से देखिए इसका मैकेनिज्म। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे? बोर देखो यार, चीजें आसान हैं और आपके एग्जाम में आएंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। तो मे भी आप बोर ना हो रहे हो, इसलिए थोड़ा सा बातें करते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोबारा से आ जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके बताएं भाई सभी बच्चे। मिसलेनियस रीमर-टीमर नेम रिएक्शन है ये नॉर्मल जैसे रीमर-टीमर नेम रिएक्शन उससे थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले यहाँ पे आपने डाइक्लोरोकार्बीन बनाया, ठीक है। इसकी फिर यहाँ से आपने प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन के बाद ये आपने बनाया। इसके बाद जो आपने किया, इस डबल बॉन्ड का अटैक करवाया इसके ऊपर, ये वाला प्रोडक्ट बना। इस नेगेटिव का अटैक यहाँ पे, इस नेगेटिव का अटैक यहाँ पे नेगेटिव बन गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना दिया। ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से। सर फिर से ये वाला, ओके ठीक है, दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिए। इतनी बात तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, कितनी बार हमने रिपीट किया है। ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन की है। यहाँ पे हमने किसका, कार्बिन का फॉर्मेशन करना, ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है।
अब देखो इसके बाद क्या है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा रहा हुआ कि ये इसका, तो इसने क्या किया हुआ, इसने इसके वैकेंट में, इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में, है ना, जैसे हमने देखा था साइक्लोप्रोपीन बनाते थे ना वैसे ही, तो ये हमने बनाया। ये वाला आरडीएस इसलिए है कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जा रहा है सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको समझना है, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि इस बॉन्ड ने अटैक किया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड आपका जाएगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड अगर गया तो यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना दिया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, 1 2 3 4 5 6 बना लिया। सर इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं की भाई, एरोमेटिक कंपाउंड ने अपनी, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड था नहीं शुरुआत में कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था ये, लेकिन इसकी कहानी अलग है, ये मैकेनिज्म ही अलग चल रहा है, ठीक है भाई। अब बता दो समझ में आया हो तो, अगर नहीं आया तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाएगा समझ में बड़ा आसानी से, ठीक है। फटाफट से बताएं भाई समझ में आया या नहीं आया। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1-2 अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इसके ऊपर, मतलब नेट गेट तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के मिसलेनियस। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में उनको। चलिए भाई करें आगे बढ़े। देखिए अब कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। अब सिंपल सी कहानी मैं बता दूंगा, है ना, ये तो पूरा मैकेनिज्म मैंने समझा दिया बाय चांस, अगर आपको मैकेनिज्म आना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते वो देख लीजिए। क्वेश्चन सिंपल बनेंगे भाई, ऐसा कुछ सिस्टम आपको गिवन होगा, ऐसा सिस्टम कुछ गिवन होगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये बोलेगा कि इसकी रिएक्शन हमने करवा दी है CHFCl2 के साथ, इसकी रिएक्शन करवाई है ना। अच्छा समझ आ गया सर, ओके वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट कहाँ पे भाई, आज काफी कम स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ पे हैं? ये काम आएगा भाई आगे जाके, देखना तुम क्वेश्चन कितने आने हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो मान लीजिए कि CHCl BRI यहाँ पे गिवन है और इसकी रिएक्शन आपने करवानी बेस के साथ। तो देखो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इसमें कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। 5 मेंबर दिख रही है, 6 मेंबर बना दो। 6 मेंबर के बाद आप सारी जगह डबल बॉन्ड लगा दो। अब बात ये आती कि कौन सा यहाँ पे लगेगा, क्लोरीन लगेगा, ब्रोमीन। अब देखो यार यहाँ से कौन सी अल्कीन आपने बनाई होगी, सॉरी कौन सी कार्बिन आपने बनाई होगी, ब्रोमीन तो बाहर निकाल दी होगी, ब्रोमीन और आयोडीन तो बेसिकली बाहर निकाल दी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका आएगा ना फ्लोरीन, देखो इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप आएगा ना, एक क्लोरीन बचा होगा, एक ब्रोमीन बचा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, है ना, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि ये वाला बना होगा, देखो ये, इसके बाद हमने क्या किया था, इसका अटैक यहाँ पे करवाया था और ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन अगर बाहर यहाँ से निकला तो इसका मतलब ये है कि आपको जो लास्ट में वही रखना है जो कि आपका लीस्ट लिविंग ग्रुप रहा हो, ठीक है भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी पैटर्न के ऊपर कि आपने कुछ ऐसा दिया हो, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, इसकी रिएक्शन करवानी हो CHF2 और Cl के साथ, तो आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो क्लोरीन भी निकल गया होगा, फ्लोरीन भी निकल गया होगा, बचा कौन होगा भाई, बचा वही होगा जो फ्लोरीन ही बचा होगा, और कुछ तो बच नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपने ये वाला प्रोडक्ट बना देना है, कुछ इस टाइप से आपने ये वाला प्रोडक्ट बना देना है। उसके बाद देखो और कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, है ना। देखो मैकेनिज्म का तो काम ही नहीं पढ़ना है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, फिर मैकेनिज्म का कोई ज्यादा यूज है ही नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला आपने लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी CHCl3 और आपका बेस के साथ। तो बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनाया हुआ। तो देखो ये 6 मेंबर है, इसको एज इट इज रखिए, 6 मेंबर को एज इट इज रखिए, यहाँ से भी 6 मेंबर बना दीजिए, यहाँ से भी 6 मेंबर बना दीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिए आपका, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे आपने F लगा देना है, ठीक है। तो ये आपने प्रोडक्ट बेसिकली बनाने हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं भाई, आप ट्राई कर लीजिएगा, और भी इसके एग्जाम्पल बनेंगे। हाँ इसके बाद ये वाला केस देखिए भाई, ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। ये बेसिकली आपके हाइड्रोसाइक्लिक की ही रिएक्शन है, वेल नोन एक फेमस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कुछ ऐसा, ये आपको गिवन है पायरोल। कौन गिवन है भाई, पायरोल। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हो CHCl3 और KOH के साथ, तो बताइए भाई क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपके पास पायरोल गिवन है, पायरोल, इससे आपको बताओ कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं पहले कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्रोडक्ट आपने कर देना कुछ ऐसा कि 6 मेंबर की रिंग बना देनी है, 6 मेंबर की रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन लगाना है।
इसके तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन लगाना है, इसे हम बोलेंगे 3 क्लोरोपिरिडीन। क्या बोलेंगे भाई? 3 क्लोरोपिरिडीन बोलेंगे, 3 क्लोरोपिरिडीन बोलेंगे। इसका मैकेनिज्म बताओ भाई, कितने बच्चे हैं जिनको इसका मैकेनिज्म जानना है? देखो वैसे तो कुछ खास है नहीं मैकेनिज्म में, लेकिन डिस्कस मैं कर देता हूँ भाई। सबसे पहले आपने कुछ ऐसा किया हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बन गया हुआ नेगेटिव चार्ज। सर डबल बॉन्ड ऊपर वाले में फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा ना? अच्छा भाई एक मिनट रुको, कहाँ की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो यहाँ पे। अरे वो समझ आया करो तुम यार। हाँ चलो सुधार दो, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे एज इट इज ये रहा होगा, ठीक है। एफ नहीं होगा, Cl होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे थे, ठीक है। ये वाला इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ फटाफट से। वैसे तो सेम है, कुछ अलग है नहीं। ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, यहाँ से आपकी वो कार्बीन बन गई होगी, ठीक है। इसने यहाँ पे अटैक किया हुआ, सॉरी इसने यहाँ पे अटैक किया हुआ, इसने यहाँ पे अटैक किया हुआ, तो यहाँ से आपने फॉर्मेशन कर ली होगी कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। सेम मैकेनिज्म चलेगा, है ना। यहाँ पे आपका ये Cl, यहाँ पे आपका Cl, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड था। इसके बाद इसने अटैक यहाँ पे किया, इस बॉन्ड ने अटैक यहाँ पे किया। इसके बाद 6 मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन गई। ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला, और ये आपका 3 क्लोरोपिरिडीन की फॉर्मेशन हो गई। 3 पीरियड, ये जरूर, ये पोजीशन जरूर ध्यान में रखना आप। ये जो पोजीशन आ रही है ना, ये मैकेनिज्म से आ रही है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से लगाए जा रहे हैं। ये जो पोजीशन आ रही है, ये आपका मैकेनिज्म से आ रही है, ठीक है भाई। कर लोगे इसको? ये आपका मिसलेनियस रीमन टीमन नेम रिएक्शन थी, इसको आपको करना आना चाहिए। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो ऑलरेडी काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो एक और इसके ऊपर एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कुछ अलग दिखाई देगा आपको, ठीक है। वैसे तो सारी चीजें आपका बेस बना चुका हूं मैं, आपको दिक्कत आएगी ही नहीं समझने में, लेकिन भाई हर एक बात आपको बड़ी ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता। सर पायरोल की एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है तो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अरे भाई पिरिडीन भी तो बन रहा है, पिरिडीन भी तो एरोमेटिक है पिरिडीन भी तो एरोमेटिक है ना, आप ये चीज भी तो देखिए। और ऐसा थोड़ी नहीं कि एरोमेटिसिटी लॉस हो जाए तो प्रोडक्ट ना बने, ऐसा तो कुछ नहीं है बन सकता है, बनते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है अपने आप में, है ना, कि यहाँ पे हमने NH लिया, ये रहा, यहाँ पे ये थोड़ा सा हटके है बस, इसकी रिएक्शन करवाई गई है। यहाँ पे आपको बोला गया CHBr3 के साथ में यहाँ पे लिया गया है ब्यूटाइल लिथियम, बस ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस रिएजेंट को समझ गया ना, जो बच्चा इस रिएजेंट को समझ गया ना, वो समझ गया सब कुछ। तो CHBr3 की रिएक्शन करवाई गई है ब्यूटाइल लिथियम के साथ, CHBr3। अब इससे क्या मिलता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं तो समझा ही चुका हूं कि इससे मिलता क्या है। एक तो आपने निकाल देना है B, इसमें आपको एक तो लिथियम Br बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आपका कार्बीन बनेगा वो कुछ इस टाइप का कार्बीन बनेगा, यानी कि आपको यहाँ पे कार्बीन देखना आना चाहिए कि कार्बीन क्या बनेगा। ये वाला कार्बीन बनता है इससे, याद कर लो भाई, मैकेनिज्म याद कर लो। मैंने बताया था कि एक तो आपका RBr बाहर निकलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपका ब्यूटाइल लिथियम, तो ये बाहर निकालेंगे, एक दूसरा जो है LiBr बाहर निकालेंगे, ये कार्बीन आपका बन गया। अब इसके बाद हमें समझना कि क्या होगा। इसके बाद वाला स्टेप फाइनल लिख दूं ना, ताकि आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाए। इसके बाद वाला स्टेप आप देख लेना कि क्या होगा भाई। इसके बाद वाला स्टेप ये रहा होगा, ये भी 6 मेंबर की बन गई होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर अब क्या लगा हुआ, एक ब्रोमीन लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा होगा, बाकी सारा सेम रहा होगा, बाकी सारा सेम, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब कौन बाहर निकलेगा यहां से, तो अब देखो ये यहां पे अटैक करेगा और यहां से Br बाहर निकलेगा, और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा फाइनल, वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस टाइप का वो प्रोडक्ट बनेगा। बच्चे ये सोचते हैं कि हर बार ऐसा ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही प्रोडक्ट देखने को मिले, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है क्या, बता दो भाई फटाफट से। तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी, यानी कि देखो जरूरी नहीं कि हर बार Br ही लगेगा आपके पास,
ठीक है ना। जैसे हर क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं कि Br Br Cl Cl लग रहा है, उसका रीजन है कुछ। इसमें Br क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बीन बनी है ना वो कार्बीन ही अलग बनी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा भाई, इसलिए यहाँ पे आपका कुछ खास लगा नहीं। तो ये हमारी भाई रिएक्शन थी बेसिकली, और जो बाकी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे ही उनको। तो अब लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गई रीमन टीमन नेम रिएक्शन। मिसलेनियस केस भी बता दिए, नॉर्मल केस भी बता दिए। तो ये थी हमारी भाई रीमन टीमन नेम रिएक्शन। इसके बाद हमने कार्बाइल अमाइन पढ़ी। अब लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन की जो लास्ट है उस जो हमारी कार्बीन की ही लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, कार्बीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, प्रीवियस ईयर और मिसलेनियस क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करनी है उसका नाम देखिए क्या है, और उसको डिस्कस करते हैं। काफी अच्छी है वो रिएक्शन भी अपने आप में। क्वेश्चन उसके डायरेक्ट ना आके तो इनडायरेक्ट आपसे जरूर पूछ लेगा। चले भाई फटाफट से बताओ, अभी तक समझ में आ गया इतना? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज क्यों होगा? अरे कुछ नहीं यार, लगा दो जहां पे लगाना है, वैसे ही लगा दो जहां पे लगाना है, कोई इशू नहीं है। अरे एक ही बात है वैसे तो, चलो फिर भी कोई बात नहीं। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चेंज नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कभी आप सोचो। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे बेसिकली अरेंडेट, एंड इसको बोला जाता है बेसिकली, इस रिएक्शन का नाम देख लीजिए भाई आप, अजीब सा ही है। और इस रिएक्शन में एक स्टेप आता है जिसे वुल्फ रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में एक स्टेप आएगा जिसे वुल्फ रीअरेंजमेंट बोला जाता है, और वो जैम के सिलेबस में लिखा हुआ कि वुल्फ रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना है। तो अरेंडेट एस्ट्रेट रिएक्शन बेसिकली इसे बोला जाता है। और देखिए इसकी ये बेसिकली है ना, इसका दूसरा नाम भी है कि ये होमोलोजिशियन भी इसे बेसिकली बोला जाता है। कि यहां से क्या होता है, यहां से होमोलॉग्स क्या होते हैं भाई? होमोलॉग्स जैसे अल्केन है ना, उसके बाद जैसे सॉरी मीथेन, इथेन है ना, प्रोपेन, ये होमोलॉग्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH2 ऐड हो जाता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 का एडिशन होता है, इसीलिए इनको होमोलोगस, यहाँ पे आपको होमोलोगस प्रोडक्ट मिलते हैं, तो होमोलोजिशियन रिएक्शन इसे जो भी है वो बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे डील करना है। इसमें आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl गिवन होगा, है ना, ये आपको गिवन होगा। इसमें आपको 2-3 प्रोडक्ट आपको गिवन हो सकते हैं, ये Cl नहीं भाई, यहाँ पे OH लगाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको गिवन होगा। सबसे पहली स्टेप यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्शन करवानी। सेकंड आपकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी CH2NH2 के साथ रिएक्शन करवाने को पड़ेगी, ठीक है। तीसरी रिएक्शन फिर से CH2NH2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जिनका जर्नल फार्मूला सेम हो, बस CH2 में डिफरेंस आएगा, ठीक है। और फोर्थ जो आपको इसकी रिएक्शन करवानी है वो AgO। यहाँ पे देखो भाई बेसिकली AgO भी लिख सकता है काफी बार एग्जामिनर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका AgO भी लिखा मिल सकता है या फिर और कुछ भी लिखा मिल सकता है। और फाइनल जो आपको गिवन है यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वाटर, यहाँ पे कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, बस पहले तो मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ कि प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है। देखो जो ये दूसरे नंबर पे जो ये CH2 दिख रहा है, ये वाला CH2, इसको ऐड कर दो इस R और C डबल बॉन्ड O के बीच, यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे ऐड कर देना बेसिकली। देखो इसका जो प्रोडक्ट बनता पहले वो देख लो, ये यहाँ पे आपने CH2 लगा दिया इनके बीच में, और ये C डबल बॉन्ड OH, बस ये इसका काम होता है, ये इसका काम होता है इस रिएक्शन का। R C डबल बॉन्ड OH है, इसके बीच में CH2 घुसा दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता फाइनल इस रिएक्शन का। अब क्या मैकेनिज्म होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म लिख लो भाई ऊपर कि इसका मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का। तो सबसे पहले ऊपर आपका क्या रहा होगा, यहाँ पे R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये OH एसिड है। इसकी रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाई होगी, तो यहाँ से आपको COCl मिल गया होगा, HCl और SO2 बाहर निकल गए होंगे।
इसके बाद इसकी रिएक्शन करवानी है CH2 और ये आपका डाइजो के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओ, ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे बनेगा R, उसके बाद O नेगेटिव आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद वाला स्टेप मैंने आपको पहले भी करवाया होगा शायद एक बार कि इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे करवाओ, तो यहाँ से क्या मिला होगा आपको R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 और N2 पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आप फिर से किसके साथ करवाओगे भाई, एक और आपका जो डाइआइसो या कुछ भी बेस गिवन हो सकता है बेसिकली, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको CH2 NH2 या फिर यहाँ पे AgOH भी गिवन हो सकता है, तो यहाँ से करवाओगे तो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को निकालेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये वाला स्टेप आ जाएगा, CH नेगेटिव और यहाँ पे आपका N2 पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप काफी अच्छे से समझना है आप सभी स्टूडेंट को। इसके बाद वाला स्टेप ये बना, अब इसको करते हैं हीट भाई, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां से आपका N2 पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। तो यहां से आपने क्या किया, C डबल बॉन्ड O, यहां से आपने बना लिया ये आपका असाइल कार्बीन बन गया। इसे क्या बोला जाता है, असाइल कार्बीन बोलते हैं। इसके बाद वाला जो स्टेप होता है उसे बोला जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट बोलेंगे। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेसिकली, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन, कीटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो आपके पास बना इसे हम कीटीन बोलते हैं, और इस स्टेप को जो बोला जाता है बेसिकली वुल्फ रीअरेंजमेंट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिकली इसे बोलते हैं। बताओ भाई समझ में आया क्या स्टेप। देखो इस कार्बन ने अटैक किया इसके ऊपर, इसने अटैक किया यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, बना दिया। ठीक है, ये R इस CH के साथ जुड़ गया, ये रहा, तो ये कीटीन की फॉर्मेशन होगी। इस स्टेप को वुल्फ रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ये कीटीन बना। अब इसके बाद बड़ा सिंपल है, फोर्थ इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप गिवन है वो आपको क्या गिवन है, यहाँ से ये आपको क्या गिवन है, यहाँ से इसकी रिएक्शन आपको मान लो वाटर के साथ करवानी है, H2O के साथ करवानी है। तो देखो इसमें आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये देखो इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का R, यहाँ पे CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपका O नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर आपने करवा देना है। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका CH, ये आपका कुछ ऐसा, यहाँ पे BOH लग जाएगा, यहाँ पे BOH लग जाएगा। इसके बाद ये आपको इनोल फॉर्म नजर आ रही है भाई, ये आपको इनोल फॉर्म नजर आ रही है। इस इनोल फॉर्म से क्या बना दो, इस इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म बना दो, टोटोमर बना दो इसका, तो टोटोमर हमने बना दिया और ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट बन गया। ये आपका प्रोडक्ट क्या CH2 ऐड हो गया भाई, क्या CH2 ऐड हो गया, इसी को बेसिकली बोला जाता है। इसी प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया क्या आप सभी को। देखो दोबारा से देखो पूरा मैकेनिज्म। सबसे पहले आपने यहाँ पे COCl बनाया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, उसके बाद हमने दोबारा से डाइआइसो बनाया, इसमें यहाँ से N2 बाहर निकाल के असाइल कार्बीन बनाया। उसके बाद हमने वुल्फ रीअरेंजमेंट किया, कीटीन बनाया, और कीटीन के बाद हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो आपको ये प्रोडक्ट। ये वाला स्टेप आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ये वाला स्टेप आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। मेन फंडा हमारा ये था कि हम यहाँ पे CH2 को ऐड करने में सक्सेसफुल रहे। हमने यहाँ पे CH2 ही ऐड करना था इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। इसके जगह आप और कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि CH2 ही लेना है, इसकी जगह और कुछ भी लिया जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो लास्ट स्टेप जो है बेसिकली, अगर आपको ये कीटीन दिखाई दे, कीटीन, ये आपका कीटीन आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें मान लो कि आपकी एक बार रिएक्शन करवाई गई है ROH के साथ, है ना, ROH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। एक बार इसकी रिएक्शन करवा दी आपका, मान लो कि एक बार इसकी रिएक्शन, एक बार ROH से देख लो, एक बार वाटर के साथ तो अभी हालांकि करवाई ही थी हमने, इसको कोई बात नहीं है। तो ये रहा दूसरा, हमने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन अलग से, ये अलग से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके साथ करवाओगे तो क्या करना होता है ऐसे केस में, देखो जिसकी तरफ हाइड्रोजन, देखो अब यहाँ पे ROH की बात करें ना, तो इसको कैसे डील करना पड़ेगा, इसको H दे दो और इसको OR दे दो, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2 बन जाएगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O और OR बन जाएगा।
इसमें वाटर के केस में हमने क्या किया कि इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे H दे दो और यहाँ पे OH दे दो, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। बताओ भाई समझ में आ रही है क्या बात, आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते, तीसरा मान लो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन इसको दे दो और यहाँ पे NH2, तो इसका मतलब यहाँ पे अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से आपका अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। बता दो भाई समझ में आ गया क्या? उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म ही होता है इसका कि आपको क्या ऐड कर देना है, CH2 ऐड कर देना है, C डबल बॉन्ड O और R के बीच में आपने CH2 ऐड कर देना है। बस सिंपल सी कहानी होती है इस रिएक्शन की। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल और उसके बाद हमारा कार्बीन कंप्लीट हो जाएगा। कल हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे और जो भी आपको डाउट हो कार्बीन के रिगार्डिंग आप वो भेज सकते हैं। अच्छा भाई अब एक क्वेश्चन देखो पहले कि क्वेश्चन ये आया आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम कि पीएच यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा रखा है, इसकी रिएक्शन करवाई गई भाई। सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, दूसरी इसकी रिएक्शन करवाई है CH2 और यहाँ पे ये जो CH वो 14 वाला गिवन है कि ये आपका आइसोटोप गिवन है ना, तो ये आपका N2 बना। थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमने Ag2O हीट लिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे हमने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर बेसिकली OH नेगेटिव और वाटर हमने लिया। अब बताओ क्या करोगे? अब देखो यार इसमें हमें ये पता है कि इस स्टेप से आया था वो CH2, इस स्टेप से आया था वो CH2, तो इसका जो प्रोडक्ट फाइनल क्या बनाओगे, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या बनाओगे PH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। ध्यान में ये रखना है कि ये C14 वाला होगा, ये C14 वाला जाके ऐड होता था वहां पे, C14 वाला जाके ऐड होता था वहां पे। उसके बाद यहाँ पे स्टीरियो कुछ चेंज वेंज नहीं होती भाई, स्टीरियो में कोई चेंजमेंट नहीं आता। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे D लगा हो, इसके बाद आपका C डबल बॉन्ड OH लगा हो, इसकी रिएक्शन करवानी हो वैसे किसके साथ SOCl2 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन करवानी हो CH2N2 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन करवानी हो Ag2O के साथ, हीट के साथ, और ये इसमें क्या प्रोडक्ट, बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, CH2 ऐड कर दो, है कुछ भी ना करें और CH2 भी ऐड कर दो, ये कैसे बात बनेगी भाई, है ना। तो ये देखो, तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा भाई, ऐड क्या करना, CH2 ऐड कर देना बस। बाकी स्टीरियो में कोई चेंजमेंट नहीं है, स्टीरियो में कोई चेंजमेंट नहीं है, स्टीरियो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कंफ्यूजन नहीं लेके आनी, ठीक है। अच्छा भाई और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, और फिर लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल करवाता हूँ इसका। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ, SOCl2 के साथ, उन्हीं सभी के साथ, ठीक है ना, सभी के साथ। कभी आप बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। CH2N2 के साथ, थर्ड स्टेप है आपका AgOH एंड हीट के साथ, फोर्थ स्टेप यहाँ पे हमने मान लो कि इस बार वाटर के साथ ही करवा दी, ठीक है। तो करवाओ, यहाँ पे करवाने के बाद क्या प्रोडक्ट बना दोगे, क्या प्रोडक्ट बना लोगे, बस कुछ चेंज नहीं करना, CH2 ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड OH, बस सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से आपने बना देनी है चीजें। समझ में आ गई भाई रिएक्शन, रिएक्शन समझ में आ गई, एग्जांपल समझ में आ गए, तो क्या करना है, CH2 ऐड कर देना है, CH2 ऐड कर देना है। इसके ऊपर एक एग्जांपल ये वाला भी देख लो भाई, इसकी रिएक्शन करवानी है इन सभी के साथ, SOCl2 के साथ, CH2N2 के साथ, है ना, AgO इसके साथ। तो क्या प्रोडक्ट बना दोगे, क्या प्रोडक्ट बना दोगे, यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको बना देना है, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये थी हमारी भाई रिएक्शन, ये थी हमारी रिएक्शन। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो कि आपका नेट एग्जामिनेशन में, जैम में और नेट में मतलब अच्छा है ये क्वेश्चन, तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी, इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O गिवन है, यहाँ पे आपको N2 गिवन है, ठीक है, N ट्रिपल। इसकी रिएक्शन आपने करवानी है HNu और MEO के साथ। तो बताओ कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपको मिला होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में डायआइसो गिवन है, क्या बनाया होगा यहाँ पे, क्या बनाया हुआ यहाँ पे, कार्बीन बनाई होगी। अब ये कार्बीन आपको दिखाई दी,
ये कार्बिन आपको दिखाई दी, यहां से ये वाला देखो, यहां से ये वाला बॉन्ड आपका कीटीन की फॉर्मेशन होगी, यहां पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे जाएगा। इसका मतलब देखो, अगर इसको दिखाया जाए थोड़ा सा कि आपने ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो देखो 5 मेंबर की रिंग बनी, 5 मेंबर की रिंग बनी होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कीटीन बना हुआ, कीटीन कैसे कीटीन बना भाई, यहाँ पे आपका जो लगा हुआ CH और वो जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये कीटीन बन गया आपका। मतलब CH तो यहीं पे लगाना ना, ये तो लगा हुआ ऑलरेडी, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पे और C डबल बॉन्ड, ये आपका कीटीन बन गया, ठीक है। इसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए बोला गया, MEO के साथ। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, इस साइड देखो, इस साइड यहाँ पे क्या दे, यहाँ पे आपको दे देना OMe, यहाँ पे आपको देना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देने के बाद जो आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा ऐसे क्वेश्चन में, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका आ गया होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका OMe। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना था। तो ये आपका हमारा कार्बीन कंप्लीट होता है। बता दो भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फटाफट से पूछ लो भाई, कोई डाउट है तो इसमें। तो मैंने सारे जितने भी आपको पढ़ाने थे सारे कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कार्बिन की 3-4 नेम रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है ना, तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम नाइट्रीन स्टार्ट करेंगे। एक बार फॉर्मेशन, ओके देखिए, फॉर्मेशन है वुल्फ रीअरेंजमेंट है बेसिकली। देखो अभी अभी मैंने आपको पिछले स्टेप में ही बताया था वहां पे कि देखिए ये रहा, ये वाला स्टेप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे R ने यहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। इस कार्बिन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे गया था, देखो ये C डबल बॉन्ड एज इट इज, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज। इसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन कार्बन में, ये R यहाँ पे आके जुड़ गया। ये स्टेप हमने किया था वुल्फ रीअरेंजमेंट, कीटीन की फॉर्मेशन की थी। सेम ऐसा यहाँ पे करेंगे कि कार्बिन बना। अब देखो ये R है बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में, ये R यहाँ पे माइग्रेट, ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसको देखने पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये वाला बॉन्ड है कुछ ऐसा, कि देखो ये वाला बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये तो बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका है। देखिए इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा, ये तो बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है। अगर इसको मैं रफ करके दिखाऊं कि ये बॉन्ड तो आपका ब्रेक कर चुका है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड आपका बन चुका है। तो ये जब आपका बॉन्ड बना है, अब देखो ये ऐसा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड हो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड हो। उसके बाद OMe लगा हुआ है, OMe लगा हुआ तो उसको दे देंगे OMe और इसको दे देंगे H, ये H लग गया और इसको C डबल बॉन्ड, ये आपका फॉर्मेशन एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। अगर यहाँ पे वाटर होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, वाटर होता तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो ये था भाई हमारा कार्बिन। तो लगभग मैंने सारा अच्छे से करवा दिया है, सारे रिएक्शन आपको करवा दी हैं, समझ में आ गई होंगी। सिमन स्मिथ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, रिमर टीमन नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाली रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है जो मैंने अभी अभी लास्ट में आपको करवाई। कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना आप सभी बच्चों। सर जब पॉसिबल हो तो मेरे व्हाट्सएप वाले डाउट बता देना प्लीज। ओके अंकित बताता हूं मैं, मतलब एक या तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दो कि आप क्वेश्चन किस टाइप का कहना चाह रहे हो। एक क्वेश्चन भेज दो, जहां पे भी आपने वो क्वेश्चन देखा हो ना, तो आप मुझे क्वेश्चन भेज देना, ठीक है अंकित। बता देंगे भाई, डाउट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, थैंक यू आप सभी का, और कल मुलाकात करते हैं। कार्बिन को अच्छे से एंड करते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।